अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। लास्ट टाइम हमने किया था नेम्स, जिसमें हमने लूप्स, ऑपरेटर्स और कंडीशंस वगैरह भी समझी थी, एक्सप्लेन की थी मैंने, ठीक है। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह लूप्स वगैरह ज़रा सही से बता दूंगा। और हमारा जो नेक्स्ट टास्क है उसके अंदर भी हमें एक्सरसाइज 11 रिपीट करनी है, तो कुछ ख़ास नया नहीं होगा एक्सरसाइज 11 के हिसाब से अगर है तो। और यहाँ पर सिर्फ एक पर्सनलाइज सा मैसेज भी प्रिंट करवाना है। पहले हमने सिर्फ नेम प्रिंट किए थे, इस बार वो स्टैटिक सा एक ही मैसेज है, प्रिंट अ मैसेज टू देम, द टेक्स्ट ऑफ द मैसेज शुड बी द सेम, एक ही मैसेज है, तो हम कंसोल में प्रिंट करवा देंगे नाम के साथ। दैट वुड बी ईजी। ये काम तो हम पहले कर चुके हैं आई थिंक, तो कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो मैं लूप्स वगैरह इसमें कवर कर देता हूँ, और कुछ एडिशनल चीज़ें भी शायद मैं इसमें कवर कर सकता हूँ। तो चलें इसके टास्क के लिए चलते हैं गिटहब के फोल्डर के अंदर। ठीक है, गिटहब के अंदर हैं हम। हाँ, गिटहब 45 साइज असाइनमेंट हो गया। इसका नाम है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स के नाम से फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर ग्रीटिंग्स। अब इसको खोल लेते हैं VS कोड के अंदर, ओपन विथ VS कोड। ऑलराइट, नो नीड फॉर दिस। फाइल बना लेते हैं main.ts। टर्मिनल भी खोल लेते हैं, ये लोड होती है क्योंकि। अच्छा जी, यहाँ पे हमें सेम काम करना है जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, और इस बार कुछ नए दोस्तों के नाम भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेट वेरिएबल बना रहे हैं फ्रेंड लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग एरे, और स्ट्रिंग बना देते हैं। इसके अंदर वैल्यूज़ हैं इस बार हसन, ज़ुहैब और अजीम और नवेद। से वो नवेद को तो कहते थे, तो मैं नवेद करूँगा। अच्छा, ये मेरे सीनियर्स थे, कुछ पुराने सीनियर्स, लेजेंड्स, तो उनको भी बुला लेते हैं फ्रेंड्स लिस्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करवाना है मैसेज। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ लूप्स के हवाले से जो हमने लास्ट टाइम किया था। एक हमारा क्लासिक लूप है, ठीक है, सॉरी ये मैं नाम लिख दूँ, क्लासिक फॉर लूप, ठीक हो गया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है। लेट i इक्वल्स 0, ठीक हो गया। इसके बाद i लेस देन फ्रेंड्स लिस्ट डॉट लेंथ एक्सक्यूज मी, ठीक हो गया। यहाँ पे कंडीशन चेकिंग होगी। उसके बाद i प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट, जब तक i कम है फ्रेंड्स लिस्ट डॉट लेंथ से तब तक इंक्रीमेंट करते रहना है। और यहाँ पे हम करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, बैकटिक्स, सॉरी टैब दबा दिया मैंने, बैकटिक्स हम टेम्पलेट लिटरल्स यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे मैसेज भी प्रिंट करना है। सो हेलो, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे सीनियर्स,
सीनियर्स का नाम, अच्छा फ्रेंड्स लिस्ट, और यहाँ पे इंडेक्स दे देंगे हम आई का, 0 1 2 3 से स्टार्ट होगा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, हमने पढ़ा था, ठीक है, या सीखा था, व्हाटएवर यू से। तो फ्रेंड्स लिस्ट आई, उसके बाद हेलो, it's been quite long since we have met. Let's arrange get together. ठीक है, तो मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा और ये काम हमारा क्लासिक फॉर लूप से हो रहा है। हेलो, और जो भी फ्रेंड लिस्ट में हमारे जो भी नाम है, पसंद हुए, वसीम, नवेद, इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग सिंस वी हैव मेट, लेट्स अरेंज गेट टुगेदर। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, ये क्लासिक लूप में हम कर रहे हैं। दूसरा मैंने बताया था फॉर ऑफ लूप, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं हम, अच्छा ये टर्मिनल में फ़िलहाल बंद कर दूँ, फॉर ऑफ लूप, ठीक है, फॉर का कीवर्ड बताने के लिए कि फॉर लूप है सिंपली, फिर लेट वेरिएबल बनाएंगे हम, इसके अंदर मैं एन कर देता हूँ फ़िलहाल, लेट एन ऑफ फ्रेंड्स लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे भी हमें सेम काम करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरी लाइन को, ताकि मेरा मैसेज जो है मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सिंपली एन लिख दूँगा, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू हो, ठीक है, जो भी वैल्यू है इस वक्त स्ट्रिंग के अंदर और करंट इंडेक्स पे या करंट वैल्यू जो भी चल रही है इस वक्त लूप में, 1 बाय 1 जैसे चलता है लूप। ओके, तो हेलो और नेम आ जाएगा और फिर ये सेम हो जाएगा, तो ये फॉर ऑफ लूप हो गया। फिर फॉर इन लूप जिसमें इंडेक्स होता है, फॉर, इसको थोड़ा मैं जल्दी कर लेता हूँ, फॉर आई इन फ्रेंड्स लिस्ट एंड इट विल बी सेम, और यहाँ पर अच्छा आई तो इसी में है, तो ये कवर हो गया, ये वाला आई जो है जो इंडेक्स लेके आता है ये वाले लूप में, ठीक है, इस वाले में ये वैल्यू लेके आता है, तो आई इंडेक्स ऑलरेडी पहले से है हमारे पास, फ्रेंड लिस्ट आई यहाँ पे हमने रख दिया, तो ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और लूप होता है, वो है फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच लूप होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले फ्रेंड्स लिस्ट बता देते हैं कि भाई ये हमारी एरे है, इसके अंदर हमें, इसके ऊपर हमें फॉर ईच लूप चलाना है, क्योंकि ये आइट्रेशन के लिए यूज़ होता है, फॉर ईच लूप, यस, डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर ये एक फंक्शन होता है, वो है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। अच्छा, मैं इसमें हो सका तो फंक्शंस भी आपको थोड़े से बता दूं फंक्शंस के बारे में कि क्या होता है और कॉल बैक फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से हम उन्हें लिखते हैं, किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, वो भी बता देता हूँ। तो ये हो गया आपका फंक्शन, और ये रिटर्न करता है यहाँ पर वैल्यू, इंडेक्स और पूरी की पूरी एरे, ये मेरे ख्याल से लिखा हुआ भी आ रहा है, हाँ, वैल्यू, इंडेक्स और पूरी की पूरी एरे। तो इसलिए ये जो फॉर ईच लूप है, इसमें क्या होता है कि हम कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग हो, डेटा के साथ करनी हो हमें,
तो वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर ये सिर्फ वैल्यूज़ देता है, सिंपली सिर्फ हमें आइटरेट करना है और इंडेक्सेस चाहिए, तो हम वो काम इसमें कर सकते हैं फॉर इन लूप में। और इसके अंदर भी ऐसा ही है, सिर्फ वैल्यूज़ हैं, इसमें सिर्फ इंडेक्सेस हैं। तो सिर्फ अगर हमें आइट्रेशन करनी हो, एक के बाद एक चीज़ हमें चाहिए हो और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग ना हो डेटा की, तो ये लूप्स काम में आ सकते हैं। और ये वाली जो है, ये इस हिसाब से अच्छी है फॉर लूप की कंडीशन, क्योंकि इसमें हम अपने हिसाब से सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि ये वाला जो क्लासिक लूप है फॉर लूप, इसके अंदर ये चीज़ है कि हम अपने हिसाब से कोई भी कंडीशन दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसको नंबर भी दे सकते हैं कोई, ये कि 100 डाल दिया कि भाई 100 तक उसको प्रिंट करवाना है, लेंथ को छोड़ो भाई, जो भी लेंथ है हमें यही मैसेज बार बार प्रिंट करवाना है 100 टाइम्स या 300 टाइम्स। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर कि हम इसको डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, लूप को उल्टा चला सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर 100 वैल्यू डाल दूँ या लेंथ की वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं डिक्रीमेंट करवा दूँ कि जब तक मेरी कंडीशन के हिसाब से फ्रेंड लिस्ट की जो लेंथ है, जब तक वो आई जो है उसके बराबर नहीं हो जाए, उससे कम नहीं हो जाए, इस तरह से करके मैं डिक्रीमेंट करवा दूँ, उल्टा चला दूँ लूप। तो इस तरह से काम हम कर सकते हैं फॉर लूप में। इन फ्यूचर जब आप आगे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा समझ में आएंगी। फ़िलहाल कहने का मकसद ये है कि इसमें जो जो डिफरेंसेस हैं हमारे पास यहाँ पे लूप्स के अंदर, ये हमारा यूजेज डिसाइड करते हैं कि हमें उन्हें कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। अब फॉर ईच लूप जो है वो कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा प्रोसेसिंग हो जहाँ पर डेटा की, तो वहाँ पर ये यूज़ किया जा सकता है। इसमें वैल्यू भी होती है, इंडेक्स भी होती है, और पूरी की पूरी एरे भी इसके अंदर आ रही होती है, ये फ्रेंड्स लिस्ट, ठीक है, ये पूरी इसमें आ रही होगी हर आइट्रेशन के अंदर। तो इसमें भी हम सेम काम कर सकते हैं। सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ मैसेज को। इसके अंदर ये है कि मैं वैल्यू भी डायरेक्टली दे सकता हूँ, या तो यहाँ पर मैं इंडेक्स लिख दूँ, ठीक है, फ्रेंड्स लिस्ट इंडेक्स, ठीक हो गया। या फिर फ्रेंड्स लिस्ट लिखने के बजाय मैं एरे लिख दूँ, जो एरे आ रही है इसके अंदर, ठीक हो गया। एरे इंडेक्स, बाहर से मुझे कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि जो भी इस फंक्शन के अंदर आ रहा है, फ़िलहाल ये फंक्शन मैं आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूंगा इसके बाद, लेकिन फ़िलहाल मैं ये लूप आपको बता दूं कि ये लूप कैसे काम कर रहा है। तो इसके अंदर एरे भी मिल रही है हमें और इंडेक्स भी मिल रहा है, और या तो फिर डायरेक्टली हम वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं जो आ रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक ही हो जाएंगी। इसके अंदर हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं फॉर ईच लूप के अंदर, तो इसलिए ये वाला मैंने लास्ट टाइम छोड़ दिया था कि मैं आपको ज़रा फंक्शंस भी इसमें ज़रा डिस्क्राइब कर दूंगा, क्योंकि इसमें ये कॉल बैक फंक्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये अगर लूप्स आपको समझ में आ गए हों तो मैं आपको थोड़ा सा वाइल लूप भी समझा दूं, ठीक है। वाइल लूप होते हैं दो तरह के, एक होता है वाइल सिंपली, जो कि कंडीशनल लूप भी कहते हैं वाइल लूप को। इसके अंदर ये होता है कि आप यहाँ पर कंडीशन देते हैं, ठीक है, कोई भी कंडीशन, लेट्स से मैं फ्रेंड्स लिस्ट डॉट लेंथ आई, अच्छा ये सेम इसी की तरह काम हो जाएगा अगर मैं करूँ तो। यहाँ पर मैं कहता हूँ लेट IND इंडेक्स का शॉर्ट, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स IND लेस देन फ्रेंड्स लिस्ट डॉट लेंथ, जब तक IND छोटा है फ्रेंड्स डॉट लेंथ से, ये वाइल का लूप चलता रहेगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, एक्चुअली यही पूरा कंसोल मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर भी हम यही सेम काम करेंगे, फ्रेंड्स लिस्ट
इंडेक्स की जगह IND दे देंगे, क्योंकि ये इंडेक्स हो जाएगा हमारा 0 1 2 3, क्योंकि ये 1 2 3 लेके आ रहा है। ठीक है, ये जब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जब इसको फॉल्स मिलेगी तो फिर ये ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा और कुछ भी कंसोल और लॉग के अंदर प्रिंट नहीं होगा, मतलब ये चलेगा ही नहीं। तो ये होता है वाइल लूप। ठीक है, एक होता है डू वाइल लूप। अच्छा, डू वाइल लूप की खासियत ये है कि कुछ भी हो ये एक दफ़ा तो चलेगा। अच्छा, वो क्यों? am I doing something wrong? Do while expression expected, हाँ तो वो मैं डालूंगा ही ऑब्वियसली। अच्छा जी, ये मैंने इसको एक्सप्रेशन दे दिया, यानी इसको जो कंडीशन चाहिए होती। ठीक है, तो इसके अंदर ये होता है कि ये, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है कि हमारी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये जावा स्क्रिप्ट हो या टाइप स्क्रिप्ट हो, ये लाइन बाय लाइन चलती है। हमारा जो कंपाइलर इसको लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो ये जब यहाँ पे आएगा लूप को चलाने के लिए, तो वो पहले देखेगा डू, ये काम करवाना है लाजमी। ठीक है, console.log, यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ do while loop do while loop सिर्फ इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो अच्छा, ये बाकी सारे जो लूप्स हैं फ़िलहाल मैं इनको कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं दिखा दूंगा। और यहाँ पर ये लेट वाला जो वेरिएबल बनाया था मैंने खोल देता हूँ। अच्छा, IND = 0। अब वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर भी की है जो ऊपर वाले वाइल लूप में की थी, लेकिन यहाँ पर डू पहले चलेगा, ऑब्वियसली लाइन बाय लाइन रीड करेगा। तो जब वो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से फिर वो वापस ऊपर जाएगा चलाने, या तो नहीं जाएगा, क्योंकि इधर कंडीशन उसको बाद में मिलेगी। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन डालने के बजाय यहाँ पर मैं बस फॉल्स लिख दूँ, क्योंकि इसको कंडीशन मिलनी चाहिए ट्रू और फॉल्स, तो ये सिर्फ एक ही दफ़ा चलेगा और दोबारा लूप करने के लिए वापस नहीं जाएगा। और अगर यहाँ पे ट्रू कर दूँ तो ये ज़िंदगी भर, जब तक ये विजुअल स्टूडियो कोड खुला हुआ है ना, ये प्रिंट करता ही रहेगा और मुझे इसको यहाँ से बंद करना पड़ेगा। इसको बंद करने के लिए, या हो सकता है ये हैंग कर दे PC को, तो ये इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। ठीक हो गया, तो इसको मैं ज़रा चला के दिखा दूँ और इसको भी वापस कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं रही इस वाले लूप में। तो चलें इसको करते हैं TSC स्पेस main.ts। ठीक हो गया, और फिर हम चलाएंगे node स्पेस main.js do while loop। अच्छा, एक दफ़ा प्रिंट हो गया ये, और उसके बाद इसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, while false, क्योंकि हम इसको कंडीशन ही फॉल्स दे रहे हैं डायरेक्टली, तो उसने दोबारा लूप किया ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है डू वाइल लूप। ठीक है, अब इसको बंद करके मैं ज़रा इसको चलाऊं, ये वाला वाइल लूप, TSC स्पेस main.ts, और इसको कंपाइल करेगा node स्पेस main.js। वो अच्छा, इंडेक्स, हाँ ये हमने क्या कर दिया, हमने ये इन्फिनिट लूप चला दिया। and I have to kill this terminal। PowerShell, और ये वाली इसको किल करना पड़ेगा। ओके, हाँ ये भी मेरे पास एक प्लस पॉइंट है कि मैंने इस टर्मिनल को किल कर दिया तो वो रुक गया, नहीं तो ये इन्फिनिट लूप चल जाता। तो आप लोग ने देख लिया कि इन्फिनिट लूप कैसा होता है। ठीक है, अब ये इन्फिनिट लूप चला क्यों?
ये तो अच्छा हो गया कि चल गया, ताकि मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन कर दूँ। इन्फिनिट लूप इसलिए चला क्योंकि इंडेक्स 0 है, ठीक है, और मैंने इसको कहा कि जब तक इंडेक्स फ्रेंड लिस्ट से कम है इसको चलाते रहना है, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स है IND, ये कहीं पर भी इसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही है, मतलब लूप तो चल रहा है लेकिन वैल्यू तो उसकी चेंज हो ही नहीं रही कहीं पे, वो तो सारी ज़िंदगी 0 रहेगी, ठीक हो गया। अब वो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको ठीक करने के लिए मैं बोलूँगा IND प्लस प्लस इंक्रीमेंट। जब भी ये मैसेज प्रिंट करेगा मैं इसको बोलूँगा कि इंक्रीमेंट कर दो। अब जब IND में इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी एक वक्त आएगा कि वो फ्रेंड्स लिस्ट डॉट लेंथ के बराबर हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होने से पहले ही ये रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन इसको फॉल्स मिल जाएगी जब वो बराबर हो जाएगा तो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ IND लेस हो फ्रेंड लिस्ट डॉट लेंथ से तब चलाना है तुम्हें लूप, ठीक है। तो अब इसको दोबारा चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। TSC स्पेस में TS, ये मज़ेदार वाली बात हो गई, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं जो आपने सोची नहीं होती और इसमें मज़ा आता है, ठीक है। तो चारों के लिए मैसेज प्रिंट हो गया है एंड इट्स वर्किंग, ठीक हो गया। तो ये हमने देख लिया, वाइल लूप भी देख लिया, सही है, हमारे लूप्स तो इसमें कवर हो गए, और सारे हमारे पास जो लूप्स थे चारों फॉर लूप वो भी हमने देख लिया, ठीक हो गया। अब अच्छा, ये जो फंक्शन की बात थी, कॉल बैक फंक्शन जो है, असल में ये कॉल बैक फंक्शन क्या होता है और बेसिकली फंक्शंस होते क्या है मैं ये भी बता देता हूँ आपको, अगर हमारा टाइम ज़्यादा नहीं है तो। हाँ, मेरे ख्याल से मैं कर सकता हूँ, फंक्शंस भी कवर कर देता हूँ ताकि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाए। और ये जो मैंने चलाई हुई हैं चीज़ें, आई मीन ये समझ में आ गए हैं, लूप वाइल लूप वगैरह, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और एक एक करके आपको, बल्कि सिर्फ ये वाला, बाकी तो जाहिर है मैं पहले आपको चला के दिखा सकता हूँ, लेकिन फॉर ईच वाला चला के नहीं दिखाया था, तो ये चला के दिखा देता हूँ कि ये क्या करता है। सेम काम ही करेगा ऑब्वियसली, बट जस्ट फॉर दिस सेटिस्फैक्शन इसको भी चला लेते हैं, ठीक है। तो ये भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे सब में किया है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो काम करना है ना, एक्चुअली जो हमारे लिए सूटेबल है, एट द एंड हम ये यूज़ करेंगे, तो ये रख लेते हैं, बाकी के हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और फॉर ईच लूप जो है हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू है, इंडेक्स है, एरे है, ये इसलिए रिमूव नहीं कर रहा क्योंकि इसको अभी मैं और भी कुछ समझाने वाला हूँ जो कि फंक्शन से रिलेटेड है, और इसमें एक कॉल बैक फंक्शन भी यूज़ हो रहा है, तो मैं फंक्शंस आपको चलाकर फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। अच्छा जी, फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली इस तरह से बनाए जाते हैं, फंक्शन का वर्ड यूज़ हुआ, उसके बाद फंक्शन का जो भी नाम आपको रखना है, लेट्स से प्रिंट मैसेज, मैं कैमल केस यूज़ कर रहा हूँ अपना फंक्शन का नाम बनाते हुए, ठीक है। और ये मेरा बेसिक फंक्शन है, और टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह से फंक्शन बनता है, और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आप क्योंकि टाइप्स बताते हैं तो यहाँ पे आपने बता दिया टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ पे आ गया रिटर्न, ठीक है। अच्छा, अब ये फंक्शन बनाने का जो तरीका है, बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि मैंने बोला फंक्शन, उसका नाम लिखा, ये इसका सिंटेक्स है फंक्शन बनाने का एक्सक्यूज मी। अच्छा, फंक्शन के बाद ये इसके पैरेंथेसिस हैं जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यूज़र से इनपुट, या फिर खुद ही कोई इनपुट अगर हम देना चाहें बाद में इस फंक्शन को कॉल करके। फंक्शन का यूजेज क्या होता है कि लेट्स से मुझे कोई काम करवाना है, और एक काम नहीं 3-4 काम है जो मुझे करवाने हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग का एक फंक्शन है हम जिसको यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो समझ लें कि अलग अलग फंक्शंस हैं ये कोई कंसोल डॉट लॉग, ठीक है,
और इसके अंदर प्रिंट हो रहा है ए। ये समझ लें कोई और फंक्शन है फ़िलहाल, ये कोई और फंक्शन है और ये कोई और फंक्शन है, कोई और स्टेटमेंट है, कुछ भी अलग अलग स्टेटमेंट। फ़िलहाल मैं console.log को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो मुझे काम करवाना है और मैं चाहता हूँ कि ये तीनों एक साथ काम हो, मतलब ये काम हो जाए जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं ये फंक्शन चलाऊँ और ये तीनों काम हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक फ़ंक्शन बनाऊँगा और उसके अंदर वो स्टेटमेंट्स लिख दूँगा जो मुझे करवाने हैं। उसके बाद जब मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा, प्रिंट मैसेज जहाँ पर भी जब भी, तो उसको पता होगा कि भाई प्रिंट मैसेज जो फंक्शन है वो ये है और इसको चलाना है। फिर इसके अंदर जो भी काम हो रहा होगा वो काम, जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा होगा या जो भी प्रोसेसिंग हो रही होगी, डेटा मैनिपुलेशन हो रही होगी, जो भी हो रहा होगा वो यहाँ पर वो सारा काम कर देगा। फिर दोबारा कॉल करूँगा तो फिर से वो सारे काम कर देगा। तो ये बेसिकली फंक्शन का यूजेज होता है, इस तरह से इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग, ये मैंने इसकी टाइप बताई है कि ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। मतलब अगर मैं इस फंक्शन को चला रहा हूँ तो इसमें से कोई ना कोई वैल्यू पास होगी जिसको मैं सेव करवा सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर से कोई वैल्यू पास होगी जो कि टाइप स्ट्रिंग होगी। तो मैं इसको बता सकता हूँ लेट मैसेज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। और प्रिंट मैसेज में से कोई वैल्यू पास होगी जो कि स्ट्रिंग होगी, और ये रिटर्न क्या करेगा, मतलब जब तक मैं, अगर मैं ये नहीं लिखूँगा ना रिटर्न, तो कोई वैल्यू पास नहीं होगी इसमें से, कुछ इसमें से सेव नहीं करवा सकते। और अगर मुझे कुछ रिटर्न ही नहीं करना वैल्यूज़ को, मतलब यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन हो रही है, मैंने कुछ डेटा इसको भेजा है यहाँ पर, ठीक है। और वो डेटा मैनिपुलेट होने के बाद, प्रिंट होने के बाद, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मैं कुछ करके दिखाता हूँ। लेट्स से ये प्रिंट मैसेज का मैंने जो फंक्शन बनाया है, मैं इसमें मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। प्रीटी बेसिक बिगिनर वाली चीज़। अच्छा जी, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है और यहाँ पर मैं मैसेज ले लेता हूँ जो कि है टाइप स्ट्रिंग। ठीक हो गया। इसको मैं फ़िलहाल हटा रहा हूँ और टाइप वॉइड लिख देता हूँ। अच्छा, अब ये रिटर्न तो नहीं कर रहा, सही बात है, तो इसको स्ट्रिंग ही लिख दो। रिटर्न मैसेज। अच्छा, अब यहाँ क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन मैंने बनाया है मैं इसको कुछ वैल्यू दे रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रहा हूँ प्रिंट मैसेज फंक्शन को, तो इसको यहाँ पे रिसीव भी करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं रिसीव कर रहा हूँ वो एज आ मैसेज रिसीव कर रहा हूँ। ये एक वेरिएबल की शक्ल में होगा, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने मैसेज रखा है, ठीक है, शॉर्ट में, और इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। मैं इसको बताऊँगा कि किस टाइप का डेटा आपके पास आने वाला है या किस टाइप का डेटा यहाँ से भेजा जा रहा है, तो मैं वही रिसीव करूँगा और इसकी यहाँ पे मैसेज के तौर पे आ जाएगा। फिर मैं उसको यहाँ पर मैनिपुलेट करवाऊँगा, जो भी यहाँ पर प्रोसेस करवाऊँगा डेटा जो भी मैंने भेजा है। मैंने फ़िलहाल हेलो वर्ल्ड भेजा है, और उसके बाद सारी प्रोसेसिंग होने के बाद मैं कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करूँगा कि भाई आपका मैसेज जो है वो ये हो गया, वो हो गया, या रिटर्न हो गया। तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि भाई स्ट्रिंग ये भेज देता हूँ, योर मैसेज इज प्रिंटेड, और साथ में मैसेज भी भेज देता हूँ। तो इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया, ठीक है, योर मैसेज इज प्रिंटेड, और साथ में मैसेज भी भेज दिया कि जो मैसेज प्रिंट हुआ है, और ये वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। इसका नाम मैं आउटपुट रख देता हूँ, ठीक है, अंडरस्कोर आउटपुट। अंडरस्कोर्स के लिए लगा रहा हूँ कि हो सकता है आउटपुट नाम का कोई जो नेम हो, कोई स्ट्रिंग, आई मीन ये जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं
लैंग्वेजेस के अंदर जैसे कि स्ट्रिंग है, अगर मैं इसका नाम स्ट्रिंग रखूँगा तो मसला हो जाएगा ना, बोलेगा ये क्या स्ट्रिंग दे दिया। ओके अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ वर्ड्स जो हैं वो रिजर्व्ड होते हैं, उनको यूज़ नहीं कर सकते आप वेरिएबल बनाने के लिए या किसी और भी यूज़ के लिए। तो वैसे आउटपुट के लिए ये मसला नहीं कर रहा है, तो आउटपुट के लिए मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसका नाम रख दिया आउटपुट। अब ये क्या करेगा, मैंने बोला प्रिंट मैसेज हेलो वर्ल्ड, इसको ये यहाँ पे डेटा दे दिया, ये यहाँ से डेटा लेके जाएगा इधर, क्योंकि ये यहाँ पर डिफ़ाइन हुआ है। अब मैं हेलो वर्ल्ड यहाँ से लिखा है तो इसके अंदर हेलो वर्ल्ड आ रहा है, मैसेज के नाम से वेरिएबल बना हुआ है, टाइप स्ट्रिंग बता दी, यहाँ पे सारी डेटा प्रोसेसिंग हुई, और सब कुछ होने के बाद इसने यहाँ से क्या करना है, रिटर्न दिस डेटा। अब यहाँ से मैं जो भी रिटर्न करूँगा, तो जहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ है, जब ये चल जाएगा तो ये डेटा यहाँ पर हम इसको सेव कर रहे हैं। इसके अंदर से जो भी मिले इस फंक्शन के अंदर से वो इसके अंदर सेव कर दो। जैसे कि हम वेरिएबल के अंदर अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ पे वैल्यू सेव करवा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एरे बना दी है, इसी तरह इसके अंदर से जो भी वैल्यू आएगी, एरे भी आ सकती है, वो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे हमने सेव करवा लिया। तो ये रिटर्न कर रहा है, और जो रिटर्न कर रहा है वो टाइप स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पर फंक्शन के बाद यहाँ पे मैंने उसकी टाइप स्ट्रिंग बता दी कि जो भी डेटा रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। और अगर कोई डेटा रिटर्न नहीं करना है तो ये सिंपली वॉइड लिख देंगे। वॉइड का मतलब होता है खाली, कुछ नहीं, ठीक है। तो जब मैं रिटर्न नहीं कर रहा तो ये मुझे एरर दे रहा है कि आपने जो फंक्शन बनाया वो तो वॉइड वाला है, तो आप कुछ रिटर्न क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं ये प्रिंट मैसेज चला रहा हूँ यहाँ पर, तो कुछ ये पास ही नहीं कर रहा। जब ये कुछ पास नहीं कर रहा तो स्टोर क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ये इसलिए एरर दे रहा है। तो भैया ठीक है, हमें स्टोर भी नहीं करना है, ठीक हो गया। अब जब मैं चलाऊँगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट मैसेज, तो ये हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट नहीं करेगा, ये ABC प्रिंट करेगा console.log के अंदर, ठीक है। इसको ज़रा कमेंट कर देता हूँ, और हेलो वर्ल्ड मैंने फजूल में लिखा हुआ है, ये प्रिंट नहीं होगा। कंट्रोल S करते हैं और मेरे स्टेटमेंट्स चल जाएंगे ABC। इसको ज़रा क्लियर कर लेते हैं CLS से, ठीक है, TSC स्पेस main.ts node main.js ABC as expected। और मैं चाहूँ तो console.log में अपना मैसेज जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वो भी प्रिंट करवा सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूँगा सिंपली मैसेज। अब इसको भी प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ से डेटा जा रहा है प्रिंट मैसेज से, ठीक है। TSC स्पेस main.ts दोबारा से कंपाइल होगा, और अब नोड स्पेस main.js, और ये कह रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मतलब हमारा डेटा पास हो गया, हमारा आर्ग्यूमेंट हमने जो यहाँ पे दिया है, और ये पेरेंथेसिस के थ्रू यहाँ से जा रहा है, और फिर ये प्रिंट हो रहा है console.log से। अच्छा, फंक्शन की एक शक्ल तो ये है जिस तरह से बना जाता है, ठीक है। एक फंक्शन की शक्ल ये है जिसे कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, जिसे हमने फॉर ईच में यूज़ किया है, ठीक हो गया। एक फंक्शन की शक्ल होती है, वो होती है एरो फंक्शंस, ठीक है। एरो फंक्शंस कैसे होते हैं, हम उसको वेरिएबल की तरह लिखते हैं। लेट वेरिएबल का नाम क्या करूँ, प्रिंट मैसेज, ये थोड़ा डिफरेंट करके लिख दूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू फंक्शन के ये पैरामीटर्स जहाँ पर हमें देने पेरेंथेसिस के अंदर, पेरेंथेसिस के अंदर जो हमें पैरामीटर्स देने हैं, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। ये आपके पेरेंथेसिस हो गए, उसके बाद यहाँ पे एरो, और उसके बाद ये फंक्शन की बॉडी, ये वाली, ये जो फंक्शन की बॉडी है ये वो हो गई, ये जो पेरेंथेसिस हैं ये वो हो गए, और बीच में आ गया एरो। इसको कहते हैं एरो फंक्शन। ये भी सेम इसी तरह से काम करता है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट है इसका जो सिंटैक्स है, ठीक है। इसमें भी हम टाइप बता सकते हैं, मैंने बोला प्रिंट मैसेज, ठीक है,
इसकी टाइप बता दी ऑफ टाइप वॉइड, सेम इसी की तरह मैंने टाइप बता दी वॉइड कि ये भी कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब जब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा प्रिंट मैसेज को, तो बिल्कुल इसी की तरह करूँगा, प्रिंट मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे दे दूँगा वटेवर जो भी, फ़िलहाल तो यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे पास कर रहा हूँ ना मैसेज, ऐसे ही इसके अंदर भी कर सकता हूँ, सिंपल। और इसके अंदर फिर मैं कुछ भी वैल्यू दे दूँगा, फ़िलहाल खाली स्ट्रिंग दे रहा हूँ। दोनों का सेम, मतलब काम तो दोनों का सेम ही है, लेकिन जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, ये शॉर्ट इसलिए किया गया है, अभी लेटेस्ट जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती जा रही है जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। पहले हम हर चीज़ एक एक डिफ़ाइन कर रहे होते थे कि ये फंक्शन भी लिख रहे हैं कीवर्ड्स, और फिर हर चीज़ प्रॉपरली डिफ़ाइन हो रही है, तो जितना ज़रूरी है उतना उतना रख रहे हैं, और कम से कम शॉर्टेज, मतलब शॉर्ट होती जा रही हैं चीज़ें, और इम्प्रूव होती जा रही हैं, स्मार्ट होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये एरो फंक्शन हो गया हमारे पास, जो सेम काम करेगा बिल्कुल इसकी तरह, और ये नॉर्मल फंक्शन जो टाइपस्क्रिप्ट में होता है ये वो हो गया, ये हो गया कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, अच्छा, आपने इस फॉर ईच के अंदर, अगर मैं इसको अब खोलूँ और इन सबको ज़रा कमेंट कर दूँ, इसको अनकमेंट कर दूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो फॉर ईच लूप है ये कुछ इस तरह का भी दिखता है। ये फंक्शन नहीं लिखा हुआ होता, ठीक है, और क्योंकि फंक्शन नहीं लिखा हुआ होता तो ये एरो फंक्शन बन जाता है, इस तरह से लिखा हुआ। और समटाइम्स ये चीज़ें भी नहीं होती, सिर्फ एक वैल्यू होती है। अब क्योंकि सिर्फ एक वैल्यू है इसके अंदर, तो क्या होता है कि वो ये पैरामीटर वाला जो हमारे पास, इसको क्या कहते हैं इसको, सॉरी राउंड ब्रैकेट्स, सॉरी, हाँ, राउंड ब्रैकेट्स भी नहीं लगे हुए होते इसके अंदर, पैरेंथेसिस जिसे कहते हैं। तो जब सिंगल वैल्यू होती है तो हमें पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एरो फंक्शंस की खासियत है कि ये जितना शॉर्ट हो सकता है, जितना कम कोड लिखना है उतना ज़्यादा ये बेहतर है। ठीक है, ये एरो फंक्शंस की जो इन्वेंशन की है वो इसीलिए की गई है कि कम से कम कोड लिखा जाए जितनी ज़रूरत हो। तो फॉर ईच के अंदर कॉल बैक फंक्शन ही होता है ये, जो आपने देखा होगा पहले, ये और ये अभी सेम काम कर रहा है। यहाँ पे पूरा प्रॉपर फंक्शन डिफाइन हुआ है, यहाँ पे ये एरो फंक्शन यूज़ हो रहा है, इसकी वजह से सिंटेक्स शॉर्ट हो गया है बस। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ दूंगा, जैसे वैल्यू, इंडेक्स, एरे, तीनों चीज़ें यहाँ पे आएंगी, तो फिर मुझे इनको पैरेंथेसिस के अंदर रखना पड़ेगा और फिर बोलना होगा वैल्यू, इंडेक्स, या फिर तीनों चीज़ें अगर चाहिए तो वैल्यू, इंडेक्स और एरे। ठीक हो गया। और अगर सिंगल वैल्यू है तो सीधा सीधा मैं वैल्यू लिख सकता हूँ और इसको पास कर दूंगा, और वो यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों को प्रिंट करूँ, अभी चलाऊँ मतलब, तो दोनों का सेम रिज़ल्ट आएगा। इसको सेव करते हैं और चला कर भी देख लेते हैं। tsc स्पेस main.ts और node स्पेस main.js, और ये आप देख सकते हैं कि ये 2 बार चल गया है। ठीक है, ये पहले वाला फॉर ईच में पूरे फंक्शन के साथ, पूरे कॉल बैक फंक्शन के साथ, और फिर ये एरो फंक्शन के साथ। कॉल बैक फंक्शन इसको इसलिए कहते हैं कि ये फॉर ईच के अंदर चल रहा है अलग से। कॉल बैक फंक्शन बेसिकली किसी भी टास्क के होने के बाद होता है। वैसे जैसे मैंने कोई फंक्शन चलाया, उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन उसमें लगा हुआ है कि ये काम हो जाए तो फिर ये कॉल बैक फंक्शन चला देना, मतलब एक काम होने के बाद जो दूसरा काम करना होता है उसे कॉल बैक फंक्शन कहा जाता है। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे जैसे आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, या फिर यहीं क्लासेस में ही आप आगे बढ़ेंगे, चीज़ें यूज़ करेंगे और एडवांस कोडिंग की तरफ जाएंगे, तो आपको कॉल बैक फंक्शन भी ज़रा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल ये बेसिक सी बिगिनर्स वाली एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए। हो सकता है आप लोगों को ये भी हैवी लग रही हो अभी
कि ये क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ मैं, पर इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमेशा की तरह, ठीक है। तो ये 2 दफ़ा चल गया, क्योंकि ये ऊपर भी 4 नेम है हमारे पास, यहाँ पे भी 4 नेम है, तो ये प्रिंट हो चुका है। अच्छा जी। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने नेम केसेस वाले टास्क में भी, जो हमारा टास्क था उसके अंदर मैप का फंक्शन यूज़ किया था, ठीक है। तो उसके अंदर भी इसी तरह से यूज़ होनी थी कुछ चीज़ें, अगर आपको याद हो। नहीं है तो याद करिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, वरना मैं वो भी दिखा देता अभी। वो भी कुछ ऐसे ही था मेरे ख्याल से, जो हमारी स्ट्रिंग थी, लेट्स से फ्रेंड्स लिस्ट डॉट मैप करके हमने फंक्शन यूज़ किया था। उसके अंदर हमने वर्ड लिया था शायद, हाँ, और फिर उसके बाद हम वर्ड को मैनिपुलेट कर रहे थे, डेटा प्रोसेसिंग कर रहे थे, वर्ड समथिंग, और फिर डॉट सब स्ट्रिंग करके हमने यूज़ किया था, ठीक है। इस तरह से सब स्ट्रिंग 1, तो इधर भी हमने एरो फंक्शन ही यूज़ किया था। अब यहाँ पर क्योंकि मैं एक ही लाइन में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन की बॉडी मीनिंग खोली है, ठीक है। अगर मैं इसको पैरेंथेसिस के अंदर रखता हूँ और इसके लिए बॉडी खोल देता हूँ, तो भी ये सेम चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ये सिंगल लाइन में है तो मैंने इसकी बॉडी नहीं खोली थी, एक ही लाइन में काम हो रहा है ना मेरा, इसलिए। लेकिन अगर मल्टीपल लाइंस हैं और मैं आगे भी कोई स्टेटमेंट चला रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं टर्मिनेटर लगाता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ वर्ड डॉट सब स्ट्रिंग, फिर से स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट है, दोबारा काम करवाऊँ या 3 दफ़ा काम करवाऊँ, कोई मसला नहीं। तो मल्टीपल लाइंस हैं तो इसलिए मैंने ये कर्ली ब्रेसेस खोल लिए, फंक्शन की बॉडी ओपन कर लिया। लेकिन अगर मेरा काम एक ही लाइन में हो रहा है तो एरो फंक्शन मुझे ये फंक्शनैलिटी, ये एक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है कि एक ही लाइन के अंदर लिख दूँ शॉर्ट करके। तो एरो फंक्शन से हर चीज़ शॉर्ट हो गई है, हमारा जो अब कोड है आप देखेंगे हर चीज़ उसमें शॉर्ट है। तो जब आप इस तरह का कोड देखें तो आप समझ जाएं कि ये फंक्शन है और ये एरो फंक्शन है और सिंगल लाइन में है, इसलिए और ज़्यादा शॉर्ट है। ठीक हो गया, तो ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ, नहीं तो ये और बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोग को डाइजेस्ट करने में। तो हमारा टास्क जो था वो यही था बेसिकली, ग्रीटिंग्स। एक्सरसाइज 11 को हमने रिपीट भी किया है और पर्सनलाइज करके मैसेज भी भेज दिए हैं या मैसेज भी कर दिए हैं, ठीक है। हेलो दिस इज दिस फॉर ऑफ लूप के थ्रू कंट्रोल एस करते हैं, इसको सेव करके आखिरी बार चला लेते हैं, CLS करके टर्मिनल खाली कर लेते हैं। तो TSC स्पेस main.ts, नो स्पेस main.js, एंड हियर वी गो, हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है फाइनली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।